अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास ये जो टॉपिक है कितनी अहमियत का हमें लेते हैं। ये टॉपिक जो है इसमें से या तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, समझते हैं किस तरह से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हमने किस तरह से कवर करना है, अगर इसमें से एमसीक्यूज आ जाता है तो उसको हमने किस तरह से कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारे पास फार्मूला यूनिट क्या होता है, फिर हम आएंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स के ऊपर। अब ये बेसिकली मैथ्स किन चीज़ों का होता है, मॉलिक्यूलर मैथ्स किन चीज़ों को निकालते हैं, फार्मूला मैथ्स किन चीज़ों को निकालते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं, जिन्हें कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए भी कोवलेंट कंपाउंड में से कोई एक जो मॉलिक्यूल है उसका मैथ जो हम फाइंड करते हैं तो उस मैथ को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैथ कहते हैं। तो जो हमारे पास कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का जो मैथ है उसको हम कहते हैं मैथ ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। वो जो सिंगल मॉलिक्यूल का जो मैथ होता है उस मैथ को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैथ। इसी तरह से फार्मूला मैथ करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड थे आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट। अब देखिए भी किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो एक फार्मूला यूनिट है तो उसके अंदर जितने भी एटम पाए जाते हैं उनका जो मैथ हम सम करते हैं, एटॉमिक मैथ सम करते हैं, तो उस मैथ को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फार्मूला मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मूला मैथ कहते हैं। अब ये दो चीज़ हमें क्लियर होगी, बेसिकली फार्मूला मैथ जो होता है वो किन चीज़ों का हम निकाल देते हैं और जहाँ पर मॉलिक्यूलर मैथ जो होता है वो किन चीज़ों का निकाल देते हैं। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, क्या किस तरह से हमने क्या करना, मॉलिक्यूलर मैथ को डिफाइन करना है और किस तरह से हमने फार्मूला मैथ्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मैथ्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मैथ्स, अब देखिए भी मॉलिक्यूलर मैथ्स की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम पाए जाएंगे उन सब का एटॉमिक मैस हम सम करेंगे। वो जो एटॉमिक मैस आएगा एक मॉलिक्यूल का वही हम उसे कहेंगे ये मॉलिक्यूल का हमारे पास बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर मैस है। क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वाटर हमारे पास क्या है, हम कहते हैं ये हमारे पास एक कंपाउंड लिया है हमने वाटर का, क्योंकि ये हमारे पास एक गिलास है, इसको हम वाटर के साथ फिल किया हुआ है। अब ये वाटर जो इसे हम क्या करें, कंपाउंड करें, इसमें से हम क्या निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल निकालते हैं H2O का निकालते हैं, क्योंकि ये H2O जहाँ पर ये क्या वाटर का जो कंपाउंड है उसका क्या पर सिंगल एक मॉलिक्यूल है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर मैस मुझे बताए, तो मुझे हमें कैसे पता है, हम कैसे कैलकुलेट करें। हम देखिए ये जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है हमारे पास किसी भी कंपाउंड का, कोवलेंट कंपाउंड का, उसके अंदर जितने एटम्स पाए जाएंगे उन सब एटम का क्या करेंगे, हम एटॉमिक मैस सम करेंगे। जो एटॉमिक मैस हमारे पास आएगा तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस। फॉर एग्जांपल किस तरह से, अब हम देखते भी हमारे पास ये जो हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है वाटर का, इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हम देखते भी हाइड्रोजन का 1 एटम, इसका एटॉमिक मैस कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ही एटम है। अब एक एटम जो ऑक्सीजन का उसका एटॉमिक मैस कितना होता है हमारे पास, एटॉमिक मैस जो होता है 16 होते हैं हमारे पास, 16। अब देखिए 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा 18, AMU। अब देखिए ये जो 18 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली वाटर का जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है इसका हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मैस है। अब साथ हमने AMU लिखा हुआ है, AMU के बेसिकली AMU हमारे पास क्या मैथ के, जैसे हम मिलके कोई चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में तो हम कहते हैं केजी की फॉर्म में लेते हैं, उनके किलोग्राम की फॉर्म में लेते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, कंपाउंड जो होते हैं बस उनके जो कोवलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड इनका जो मैथ होता है बहुत छोटा मैथ होता है, तो उसके लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे पास वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं AMU कहते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर हम इसे मजीद समझते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द सम ऑफ atomic masses of all the atom present in a
वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हमारे पास एटम पाए जाएंगे उन सब एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो मास आएगा उसी मास को हम कहेंगे ये हमारे पास इस सब्सटेंस इस मॉलिक्यूल का बेसिकली क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। अब देखिए भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास Cl2, ये क्लोरीन है, ये एक हमारे पास क्या है कोवलेंट कंपाउंड में, एक हमारे पास क्या कोवलेंट कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। अब इसका जो हमारे पास मास आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास 71 AMU होता है। क्या होता है हमारे पास 71 AMU। अब ये देखेंगे किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। इसी तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारे पास क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है हमारे पास 44 AMU। और इसी तरह से वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बस 18 AMU। अब देखिए ये तो हमारे पास आगे भी हमें ये देखिए क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल इसका जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पर 71 है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना 44, और जो वाटर है इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है बस सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है मॉलिक्यूलर मास जिसे हम कह रहे हैं वो कितना है वो हमारे पास 18 है। अब ये किस तरह से निकाल, ये हम डेफिनेशन को देखकर हम इसी तरह से देखेंगे। अब देखिए भी क्लोरीन के दो एटम है, अगर क्लोरीन के एक एटम देखें तो उसका एटॉमिक मास जो है तो वो कितना होता है बस 35.5 होता है। मीन सिंगल एक मॉलिक्यूल का हमारे पास एटॉमिक मास होता है क्लोरीन के एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 35.5 होता है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने एटम है, दो एटम है हमारे पास। तो क्या करेंगे 35.5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 71 AMU आ जाएगा। क्या आ जाएगा 71, और ये हमारे पास क्या क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के। इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है एक कार्बन के एटम, दो किसके ऑक्सीजन के एटम। तो अब कार्बन जो एक सिंगल एटम था इसका जो एटॉमिक मास था वो होता है हमारे पास 12 होता है, और जो ऑक्सीजन का जो एक सिंगल एटम था इसका एटॉमिक मास जो था वो था 16। तो यहाँ पर हमारे पास कितने एटम है, तो 16 को 2 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर 32 आता है। 32 प्लस 12 कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा हमारे पास AMU। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरह से वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास हमने ये निकाला है। अब देखिए भी अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं वो हमारे पास फार्मूला मास। अब फार्मूला में मास जो होता है बेसिकली ये किन चीज़ों का होता है, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। वो जो एक सिंगल फार्मूला यूनिट होता है उसके अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उन सब का एटॉमिक मास जो हम सम करते हैं वो वाला जो मास है तो उस मास को बेसिकली हम क्या करते हैं फार्मूला मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भी हमारे पास NaCl है, ये हमारे पास एक डिश है छोटी सी। अब इसके अंदर ना हमने क्या लिया NaCl लिया, क्या लिया हमने NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं कॉमन टेबल साल्ट कहते हैं, जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते थे नमक जैसे कहते हैं। अब इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा छोटा से छोटा यूनिट जो होगा उसे हम क्या होता है हमारे पास वो Na होता है, NaCl होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसका एक सिंगल फार्मूला यूनिट है। अब इस फार्मूला यूनिट के अंदर जितने एटम्स पाए जाएंगे उन सब का एटॉमिक मास हम सम करेंगे। वो जो एटॉमिक मास आएगा उस मास को हम क्या कहेंगे बेसिकली फार्मूला मास कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम का एक एटम, तो एक एटम का जो मास होता है वो 23 होता है हमारे पास, और क्लोरीन का जो एक सिंगल एटम था इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5। अब देखिए इन दोनों को हम सम करें तो हमारे पास आंसर 58.5 AMU। अब देखिए ये जो 55.5 है हमारे पास AMU आया मास, तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का बेसिकली क्या है हमारे पास फार्मूला मास है। क्या है हमारे पास फार्मूला मास। अब देखिए भी फार्मूला मास की हम डेफिनेशन देखते हैं। फार्मूला मास, फार्मूला मास। अब देखिए भी इसी तरह से सेम हम क्या करेंगे, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिखी है उसी तरह से हम क्या लिखेंगे फार्मूला मास की भी डेफिनेशन लिखेंगे। द सम ऑफ atomic masses of all the atom
present in a one formula unit of a आयोनिक कंपाउंड, मीन के जो आयोनिक कंपाउंड का जो एक सिंगल फार्मूला यूनिट होता है उसके अंदर जितने भी एटम पाए जाएंगे उन सब का जो एटॉमिक मास होता है उससे हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो वो जो हमारे पास मास है उस मास को बेसिकली हम क्या करेंगे, फार्मूला मास करेंगे। अब देखिए यही बात है, द एटॉमिक द सम ऑफ एटॉमिक masses, the sum of atomic masses of all the atom present in a all the atom present in a फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, मीन एक फार्मूला यूनिट जो होता है आयनिक कंपाउंड को, उसके अंदर जितने भी हमारे पास क्या पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं, उन सब का जो एटॉमिक मास होता है उससे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अब देखिए भी जैसे हमने देखा सोडियम क्लोराइड जो है पास, सोडियम क्लोराइड जो NaCl, इसका जो हमारे पास फार्मूला मैस है वो कितना फार्मूला मैस है हमारे पास 58.5 AMU, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फार्मूला यूनिट, किस चीज का फार्मूला यूनिट है, आयनिक कंपाउंड। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो हमारे पास फार्मूला मैस है तो हमारे पास 100 AMU होता है, इतना हमारे पास 100 AMU होता है हमारे पास। अब देखिए ये तो हमने डेफिनेशन देख ली और साथ हमने एग्जांपल भी देखे। अब हमने देखा हमारे पास किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इस टॉपिक में से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि बोर्ड के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन और जो हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हुए पड़े हमारे पास, उनको हमने देखना है कौन कौन से हमारे पास किस तरह से आए हुए हमारे पास। अब देखिए भी सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक लास्ट पास पेपर के अंदर हमारे पास आया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो आया हुआ था हमारे पास कैलकुलेट the molecular mass of a CO2 molecule। ये न्यूमेरिकल की तर्ज में हमारे पास क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो हमारे पास इस तरह से स्टेटमेंट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ CO2 मॉलिक्यूल, इनके CO2 का एक यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल देके इसका हमने क्या फाइंड करना है। अब पहले तो ये पता है हमारे पास CO2 ये आयनिक कंपाउंड है या फिर हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है हमारे पास। अगर आयनिक कंपाउंड तो इसका जो मास है वो क्या हमारे पास फार्मूला मास, अगर ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड तो इसका जो मास है वो कौन सा हमारे पास फार्मूला मास। तो ये हमारे पास CO2 तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आता है, हमारे पास ये होता है बस मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, इसका मैथ जो है इसे हम कहते हैं फार्मूला मैथ कहेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर मैथ हमने करना है, क्या करना है हमने, मॉलिक्यूलर मैथ ऑफ O2 हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए भी हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे एक एटम का एटॉमिक मास कितना है, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। एटॉमिक मास ऑफ one atom of a oxygen is equal to 16 AMU। कितना था बस एक एटम का हमारे पास जो एटॉमिक मास तो वो तो 16 है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने एटम है, तो दो एटम, इसे हम क्या करेंगे 16 को क्या करेंगे 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना 32 AMU। ये जो 32 AMU ये हमारे पास क्या है, CO2 के एक मॉलिक्यूल का क्या पास मॉलिक्यूलर मास है, क्या पास मॉलिक्यूलर मास। अब ये इसी तरह से आ गया, इसी तरह से एक और हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें हमारे पास आया हुआ था कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ अ पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का हमने क्या फाइंड करना, फार्मूला मास फाइंड करना। अब देखिए पोटाशियम सल्फेट हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, इसके अंदर जितने भी एटम्स पाए जाएंगे उन सब का एटॉमिक मास हम सम करेंगे, वो जो एटॉमिक मास सम आएगा हमारे पास वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इस कंपाउंड का फार्मूला मास कहलाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है, फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम
सल्फेट हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए सबसे पहले देखिए पोटाशियम का जो एक एटम था इसका एटॉमिक मास कितना था, फिर उसके बाद सल्फर का जो एक एटम था इसका एटॉमिक मास कितना था, फिर देखेंगे ऑक्सीजन का जो एक एटम था उसका एटॉमिक मास कितना था। एटॉमिक मास ऑफ के, सल्फर का जो एक एटम था इसका जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 39 होता है। कितना होता है, 39। इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम, सल्फर का जो एक सिंगल एटम था इसका जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास 32 होते हैं। कितना होते हैं, 32। अब उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है हमारे पास 16 होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का जो एक हमारे पास एटम तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। कितना होता है, 16। अब हमने क्या करना है, अब हमने फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। फार्मूला मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ के प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन। अब देखिए भी ये तीन तरह के हमारे पास एटम थे, इन सब का एटॉमिक मास हम क्या करें, सम करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला मास आएगा। अब देखिए फार्मूला मास इज इक्वल टू, अब देखिए भी एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना आ रहा है, 39 आ रहा था। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने यहाँ पर 2 है, तो 39 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, प्लस अब सल्फर का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कितने एटम, एक ही एटम थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 32 मल्टीप्लाई 1 प्लस करेंगे। अब ऑक्सीजन की एक एटम जो एटॉमिक मास है वो कितना 16, और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, वो हमारे पास 4 एटम है। तो हम क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए इन सब को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 39 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 78, प्लस हम करेंगे यहाँ पर 31 2 प्लस करेंगे 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आता है 64 आता है हमारे पास। अब देखिए भी अब हमने कैलकुलेट करना है, जब हम कैलकुलेट करें 78 में 32 ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 110 बन जाता है। 110 में 62 हमें ऐड करें तो हमारे पास कितना बचता है, 174 बन जाता है हमारे पास। अब देखिए 174 AMU। अब ये फार्मूला मैस है, किस चीज का फार्मूला मैस है हमारे पास, फार्मूला मैस ऑफ K2SO4। ये जो K2SO4 का जो एक एटम है हमारे पास, इसका जो हमारे पास फार्मूला मैस है हमारे पास, हमारे पास फार्मूला यूनिट है, इसका जो हमारे पास मैस है वो 174 AMU आ रहा है हमारे पास। अब देखिए भी इस तरह के हमारे पास इस तरह से मिलकर यहाँ पर कोई कंपाउंड चेंज कर सकते हैं। मिलकर यहाँ पर हमने क्या ले, पोटाशियम सल्फेट लेते हैं वो सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वो वाटर का मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी लेते हैं, Cl2 का भी मॉलिक्यूल लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो इस तरह से हमारे पास बन सकते हैं। अब हमने देखना हमारे पास MCQs है वो किस तरह से आते हैं। मिलकर दो हम MCQs करेंगे, एक फार्मूला मैथ्स की मदद से करेंगे, एक हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स की तरह से करेंगे। अब देखिए भी हम देख लेते हैं हमने किस तरह से MCQs किस तरह से आते हैं, किस तर्ज का हमारे पास आता है कोड के अंदर। अब MCQs में हमारे पास सिंपल इसी तरह से जो हमें कैलकुलेशन है हमें आती होगी इस तरह से, तो हम क्या करेंगे फौरन से हम क्या करेंगे MCQs का आंसर देने के काबिल होंगे हमारे पास। अब देखिए भी सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले स्टेटमेंट देखते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स में। ये आप लोगों के 2024 का जो केमिस्ट्री का पेपर था उसके अंदर एक हमारे पास MCQs आया, तो वही MCQs हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से हमारे पास MCQs आया होता है। अब देखिए भी MCQs हमारे पास MCQs की जो स्टेटमेंट थी वो कुछ इस तरह की थी हमारे पास। व्हाट इज द molecular mass of H2O। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है इसका जो मॉलिक्यूलर मैस क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H2O। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मैस कितना है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब देखिए भी उसने हमें इस तरह से दिया था, ऑप्शन ए था हमारे पास 18 ग्राम, ऑप्शन बी था 18 मिलीग्राम, ऑप्शन सी था हमारे पास 18 सिर्फ 18, और जो ऑप्शन डी था वो था बस 18 AMU। अब देखिए भी बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं भी हमने किस तरह से है तो 18, वो देखेंगे सिंपल एटम देखेंगे, इनके ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, और जो हाइड्रोजन होता है इसके एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 + 16 18। अब देखिए भी 18 हर जगह पर देखिए, अब बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कहते हैं 18 ग्राम है, हमारे पास मिलीग्राम है, या सिर्फ 18 है, या फिर 18 AMU। तो हमें 7 यूनिट का भी पता होना चाहिए, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, ये जो फार्मूला मास होता है इसका यूनिट क्या होता है, बस AMU होता है। तो आप इसमें से देखिए तो कौन सा हमारे पास 18 जिसके साथ AMU लिखा वो हमारे पास आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आंसर नंबर डी जो है हमारे पास, ये हमारे पास सही है। तो ये हमारे पास अगर ज्यादातर बच्चों ने कौन सा ऑप्शन लगाया होता है, 18 ग्राम लगाया था। 18 ग्राम और चीज हमारे पास, 18 AMU और चीज है हमारे पास, मिलकर हमारे पास जो मैथ, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है उसका जो यूनिट है तो वो क्या होता है, बस AMU होता है हमारे पास। इसी तरह से